अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आयेषु मंत्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु रंभा भरणकूल क्षमा धारित्री सदगुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। नाना जी, आज हम और भी गरीब हो गए। हमारी मंजरी भी हमें छोड़कर चली गई। होने को कौन टाल सकता है बेटा। शायद मंजरी का हमारा इतना ही साथ था। इतना ही साथ नहीं था नाना जी, वो साथ हमसे छीना गया। जिसने भी ये साथ छीना है उसे सजा मिलनी चाहिए, जरूर मिलनी चाहिए। मालिक ने कहा है तो वो उस हत्यारे को जरूर ढूंढ निकालेंगे। बेना, तुम बनी विलास से कहकर उस हत्यारे को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाना। हाँ मूंगी, मालिक से जरूर कहूंगी। अब रात बहुत हो गई है, तुम अपने घर जाओ। और हाँ बेटा, मंजरी के नाम पे सुबह घी का एक दिया जला देना, उससे उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। सद्दू, मैंने खाल भी बनाई है, जैसे आपने सिखाई बिल्कुल वैसी। चख के देखो ना, ठीक है कि नहीं। बहुत अच्छी बनी है। थैंक यू। थैंक यू। अरे थैंक यू नहीं, जब कोई थैंक यू कहता है कहते हैं मेंशन नॉट। क्या कहते हैं? वही वही नहीं, मेंशन नॉट। अच्छा, तुम कहाँ चली गई थी? मैं पूरा घर ढूंढ रही थी। मैं मेरे मैके गई थी, मेरे नाना जी के पास। अरे हाँ, तुम्हारी गाय मर गई है ना? हमारी गाय नहीं, मावड़ी, मेरी माँ थी वो। हमारी माँ हमें छोड़कर चली गई। आई एम सॉरी, प्लीज मत रोना, प्लीज। मेरी माँ भी हमें छोड़ के चली गई। तुम्हारी मावड़ी हमारे माँ के साथ ही होगी। मैं कह दूंगी माँ से कि तुम्हारा मावड़ी का बड़ा अच्छा ख्याल रखे। तुम अब जाके सो जाओ, कल मैं तुम्हें खमन ढोकला बनाना सिखाऊंगी। सच्ची? थैंक यू। मैं नॉट नहीं, मेंशन नॉट। धीरे धीरे सीख जाओगी, पर याद रखना कल खमन ढोकला।
ओ दंतमंजन, ये फोन है ना, ये हमारे घर का फोन है, एसटीडी बूथ नहीं है। क्या कर रही है? वो बेनबा फोन बज रहा था। हाँ हाँ सुनाई दे रहा है मुझे, तेरी तरह बैरी नहीं हो गई मैं। हाँ हेलो तरु बहन, हूँ सुरेखा। अरे सुरेखा बहन, जय श्री कृष्ण, कैसी हो? मजामा। तरु बहन, हितेन वहां पहुंचा कि नहीं? हितेन यहाँ? नहीं तो, आने वाला था क्या? हाँ, यहाँ से तो कहकर निकला कि घर जा रहा हूँ, और जब मैंने पूछा कि लौटेगा कब तो कुछ कहा नहीं। यानी आपके कहने का ये मतलब है कि हितेन वहां से गया यहाँ आने के लिए और उसने कहा ही नहीं कि कब लौटेगा? उसका फोन भी नहीं लग रहा है। मुझे चिंता हो रही है तरु बहन। अरे सुरेखा बहन, चिंता छोड़ो, ये खुशी की बात है। मैं जानती हूँ हितेन को, वो बिल्कुल अपने बाप जैसा है। मन की बात कभी नहीं बताएगा, बस कर जाएगा। उसने कहा नहीं ना कि कब लौटेगा, इसका मतलब है वो अपने घर हमेशा के लिए आ रहा है। ठाकुर जी करे ऐसा ही हो। अरे ऐसा ही होगा सुरेखा बहन। चलो अभी रखती हूँ, हितेन आ रहा है तो बहुत तैयारियां करनी पड़ेगी। जय श्री कृष्ण। अरे सुनते हो, कहाँ गए इस घर के लोग? हितेन वापस आ रहा है। सच? हितेन वापस आ रहा है? हाँ बेटा। हे महाराज ठाकुर जी की कृपा। हाँ बा, ये खबर नानका सुनेगा तो कितना खुश होगा। अरे नानका, सुना तुमने? हमारा हितेन। हाँ हाँ मोटी बहन, सुना मैंने। अरे शंभू, पूरे घर को सजा दो। हाँ, मेरा हितेन आ रहा है। अरे चंपा कली, आज हर एक एक चीज है ना हितेन के पसंद की बनेगी, और मैं खुद बनाऊंगी। चल जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर। ते शुभ समाचार सांभळ्या? तेरा बेटा हितेन घर वापस आ रहा है। अब तो कोई शिकायत नहीं है ना मुझसे? ठीक कहती थी तू, बच्चे माँ बाप की परछाई होती है, और हमारी परछाई कभी हमें छोड़कर नहीं जाती। हाँ हाँ, घर के कपड़ों में उसका स्वागत नहीं करूंगा, बदल लेता हूं कपड़े। बड़ा लाट साहब है ना तेरा बेटा। अब तो खुश ना? हाँ बेटा। इसमें खुश होने की क्या बात है माँ? उसी का घर है, अपने घर पे आ रहा है। अपनी मर्जी से घर छोड़कर गया था, अपनी मर्जी से वापस आ रहा है। इसमें बड़ी बात क्या है? जब वो गया था तब तेरा दिल रो रहा था, और जब आ रहा है तो सबसे पहले तू उसे गले लगाना चाहता है, पर तू ऐसा करेगा नहीं। तुझे निभाना आता है, जताना नहीं। बेटा, मैं जानती हूँ हितेन तेरी कमजोरी है, इसीलिए तो तुझे बैंक की गारंटी दी उसको। मैंने उसकी गारंटी नहीं ली बा। हितेन के साथ जो नाम जुड़ा है महियावंशी, उस नाम की गारंटी ली है। जिस नाम से वो अपना नया काम शुरू कर रहा है, सुभद्रा, उस नाम की गारंटी ली है। समझी गया ना तुम्हें? जाने दे, तेरी जीत से तू ही जीत नहीं पाया तो मैं क्या जीतूंगी। अरे चल जल्दी कर, नीचे आ, वो आता ही होगा। चल चल जल्दी कर बेटा। ठीक है ना कुर्ता? ये चंपा कली, जल्दी कर। अरे ओ माँ, चल चल रामू, जल्दी कढ़ाई दे, कढ़ाई दे, कढ़ाई कढ़ाई। अरे ओ शंभू डफोड़, जरा अच्छे से फूल लगाना, ऐसे घर को सजाना कि दिवाली लगनी चाहिए। अरे मेरा हितेन वापस आ रहा है। हितेन। जी बेनबा। ओ मदर इंडिया, ये मनहूस शक्ल मत बना के बैठना। ये शक्ल मुझे नहीं चाहिए, कोई भी रोता हुआ नहीं दिखना चाहिए मुझे इस घर में, समझी? मंजरी के नाम पे सुबह घी का एक दिया जला देना, उससे उसकी आत्मा को शांति मिलेगी।
એ બેન જલ્દી ફટાફટ કર ને બાપા, અહીંયાની સાફ સફાઈ થઈ ગઈ હોય ને તો એક કામ કરજે, ફટાફટ ત્યાં સામેની સાઈડમાં જા, જલ્દી ત્યાંનું પટાવ, જલ્દી જા. એ પછી લાડવાનો થાલો લઈ આવ જલ્દી. જા, ત્યાં લાડવાનો થાલો છે, લઈ આવ જલ્દી. शंभू भाई, जी मालकिन। मुझे थोड़ा सा घी चाहिए था। माफ करना मालकिन, मुझे बेनबा ने घर सजाने को कहा है। अभी रसोई में जाऊंगा तो वो नाराज हो जाएंगी। चंपाकली होगी रसोई में, आप उससे ले लीजिए। ओ मसक्कली, देसी घी वापरा है ना, घर का बना देसी घी। और एक काम करना मेरी माँ, पूरिया अच्छे से तलना, तेरी कलर की तरह काली नहीं होनी चाहिए पूरिया, समझी ना, गोरी होनी चाहिए। मुझे थोड़ा सा घी चाहिए था। नाना जी ने कहा था कि मौड़ी की आत्मा की शांति के लिए घी का दिया। मावड़ी? हाँ, कौन छे मावड़ी? मेरी गाय जो चल बसी। अच्छा अच्छा अच्छा। और उसकी आत्मा की शांति के लिए तू घी का दिया जलाए। आज तेरी गाय मरी है, कल कुत्ता, फिर बिल्ली, फिर बकरी, और इन सब के लिए तू घी जलाएगी। अरे संतुड़ी, तेरी जाति में इंसान को घी नसीब नहीं होता और तू इन भेड़ बकरियों के लिए घी बहाएगी। देख, आज इस घर में ना हमारा बेटा आ रहा है, बहुत शुभ दिन है आज इस घर में। ये मनहूस शक्ल मत बना, अपनी गाय पे शोक मना रही है। गाय तेरी माँ है, हाँ? तो क्या बैल तेरा बाप है, बकरी तेरी बहन है? तू यहाँ क्यों रहती है? हाँ? चिड़ियाघर में जाके रह, उधर घर जैसा लगेगा तुझे। देख, तुझे घी तो नहीं दूंगी मैं, तेल दूंगी, वो भी रसोड़ा का बचा हुआ, चलेगा? हाँ, दे, दिया दे, रख। ए मटक्कली, चल चल, तेल डाल इसमें जल्दी से। मोटी बहन, धर्मपुर में सब गाय को अपनी माता मानते हैं, मैं भी। मोटी बहन, घी। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारिचो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगम्। मालिक, आपने जो मेरे लिए किया। तेरे लिए नहीं छोकरी, तेरी मावड़ी के लिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि मां को खो देने की पीड़ा क्या होती है। चलो विजय। भाई तुम आ गए? भाई तुम आ गए? मेरा बेटा आ गया। अरे बेटा, ला ला ला। घर में कोई त्योहार है क्या? अरे तू आया, त्योहार है ना बेटा। आप सब गलत फहमी में।
मैं इस घर में रहने नहीं आया, इस आदमी से एक सवाल पूछने आया हूं। पूछ, क्या पूछना चाहता है? मेरे लोन के लिए बैंक से गारंटी क्यों दी? मैंने कहा था नहीं ना, फिर क्यों किया आपने ऐसा? अरे आप हो गए धर्मपुर के मालिक, मेरे नहीं। मैं धर्मपुर का मालिक हूं और तेरा बाप भी। आवाज नीची करके बात कर, समझो ने? मैं नहीं गया था तेरी गारंटी देने, तेरे बैंक वालों का फोन आया था मेरे पास। अरे तो मना कर देते ना। मना कर देता, अगर तेरा ये काम तेरी माँ के नाम पर नहीं होता, मेरी पत्नी के नाम पर नहीं होता तो मना कर देता। अरे बंद कीजिए दिखावा, मेरी माँ के नाम से झूठा दिखावा बंद कीजिए। अरे बिना मांगे मेहरबानी तो वो करता है जिसके दिल में प्यार होता है, या वो करता है जिसके दिल में खोट होता है। और आपके दिल में कितना प्यार है ये मैं जान चुका हूं, और आपकी खोट हम सब देख रहे हैं। तो बेटा बेटा नहीं बेटा बेटा। अरे वो तो ना समझे, ना समझ से तो समझाओ ने बापूजी, समझाओ इसको, समझाओ कि ये किससे बात कर रहा है और क्या बात कर रहा है। समझाओ आने बापूजी कि जो हाथ अच्छे काम करने पर पीठ ठोक सकते हैं, वो खोटे काम करने पर झापट भी मार सकते हैं। समझाओ इसे कि मेरे जीवन में सुभद्रा का क्या दर्जा है। सुभद्रा के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। हाँ, आप मेरी माँ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मेरी माँ के लिए इस लड़की से भी शादी की ना? अरे छोड़ो फोन, मारो 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 मुझे। अरे ना ना छोड़ो। अरे जिस लड़की से शादी करके मेरी माँ के मुंह पर तमाचा मार सकते तो मैं क्या हूँ इसके लिए? क्या हूँ मैं आपके लिए? हाँ, जिस लोन के लिए आपने गारंटी दी है ना, वो लोन मैं नहीं ले रहा हूँ मिस्टर धर्मराज मायावंशी। याद रखना, मेरे मामले में कभी आइंदा टांग मत अड़ाना। मेरे लिए मेरी माँ का आशीर्वाद ही काफी है, और वही मेरे साथ रहेगा, आप नहीं। छोड़ो। और अपनी शक्ल में दिखा रहा है बात। कैसे पैदा हो गई ये संतान इस घर में? क्या देख रही है? निकल, निकल। मैं क्या करूं? मजबूर हूं पूरी। एक तरफ माँ है और दूसरी तरफ माई बाप। एक तरफ माँ का न्याय है और दूसरी तरफ बेटी की ससुराल। माँ की आत्मा की शांति के लिए मैं अपनी बेटी की घर की शांति भंग नहीं कर सकता। मैं किसी को नहीं बता सकता कि मंजरी की हत्या मालिक के बेटे ने की है। इसीलिए तेरी माँ के हत्यारे का सबूत छुपा रहा हूं। हो सके तो इस पाप कर्म के लिए मुझे क्षमा कर देना। क्या मालिक का बेटा गौ हत्यारा? हाँ। मालिक का बेटा गौ हत्यारा? माधव काका, माधव काका,
सब लोग यहाँ? माधव काका, हम जान चुके हैं कि मंजरी की हत्या किसी और ने नहीं, मालिक के बेटे ने की है। और जो सबूत उस हत्यारे को सजा दिलवा सकता है वो आपके पास है। हाँ काका, वो सबूत आपके पास ही है। क्या कह रहे हैं? वही बोल रहे हैं जो सच है। माना कि आपकी दोहित्री का ब्याह मालिक के साथ हुआ है, लेकिन गाय हमारे लिए माँ का दूसरा रूप है। माँ की हत्या का मामला हमारे लिए हर रिश्ते से बढ़कर है काका। और फिर अब तो ये मामला पूरे धर्मपुर का मामला बन चुका है काका, इसलिए वो सबूत आप हमें दे दीजिए। काका, उसने गौ हत्या का पाप किया है और आप उस पाप को छुपाने के लिए उस पाप के भागीदार बन रहे हैं, जो हम होने नहीं देंगे। हाँ, नहीं होने देंगे। हाँ, नहीं होने देंगे। मोगी, बता वो सबूत कहाँ छुपाया है? अब इंसाफ होगा। नहीं बचेगा, नहीं बचेगा, नहीं बचेगा, नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। मालिक, 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 आंगन में सारा गांव इकट्ठा हो गया है, आपको बुला रहे हैं। मालिक, मैं देखता हूँ। नहीं बिना की गांव वाले धर्मपुर के मालिक के चौपट पर आए, मैं देखता हूँ। चलो। यहाँ क्यों आए हो तुम सब? मालिक, हमें इंसाफ चाहिए, हमें गौ हत्या का न्याय चाहिए। मैंने वचन दिया है तुम सबको कि न्याय होगा, लेकिन न्याय पंचायत में होता है, यहाँ मेरे घर के आंगन में नहीं। जब हत्यारा हाथ में आ जाएगा तब। हत्यारे का पता चल गया मालिक। हम जान गए हैं कि हत्यारा इस घर से है। तू जानता है तू क्या बोल रहा है? वही जो सच है मालिक। हम जानते हैं कि मंजरी का हत्यारा और कोई नहीं, आपका बेटा है। परशुराम! सबूत है माधव काका के पास।
ये ब्रेसलेट मालिक उसी जगह मिला जहां मेरी मंजरी मरी पड़ी थी। और ये वही ब्रेसलेट है जो आपने अपने बेटों के लिए बनाने के लिए मुझे दिए थे। आपको याद होगा मालिक। मालिक, अब आप क्या निर्णय लेंगे? इस बात की जड़ तक जाऊंगा, उसके बाद निर्णय सुनाऊंगा। तो फैसला तो आपको धर्मपुर के मालिक बनकर करना होगा मालिक। न्याय कैसे करना है ये मुझे तुझसे सीखने की आवश्यकता नहीं है। दोषी चाहे मेरा बेटा हो या गांव का कोई आदमी, मेरी आंखों में सब समान है। इस बार भी न्याय उसी तरह होगा जिस तरह धर्मपुर में होता आया है। अब जाओ तुम सब। आपको फैसला इसी वक्त करना होगा मालिक। हाँ मालिक, इसी वक्त करना होगा। इसी समय निर्णय सुनने की जिद ये बता रही है कि तुम सबका अपने मालिक पर से विश्वास उठ गया है। निर्णय करूंगा, किंतु पूरी छानबीन करने के बाद, पूरा सच जानने के बाद। लेकिन मालिक, जांच पड़ताल में हमारा भी एक आदमी होगा आपके साथ, और हमारी ही बिरादरी का कोई। तुम्हारी बिरादरी का कोई मेरे घर में है, उस पर विश्वास है तुम्हें? हाँ मालिक, हमें आप पर पूरा भरोसा है। पिनाकिन, मालिक, मालिक। हाँ पापा। जी पापा। ये ब्रेसलेट तेरा है? नहीं पापा, मेरा ब्रेसलेट तो मेरे पास ही है। नानका तो उस बूढ़े की वजह से खाली फोकट में अपने बेटों पे शक कर रहा है। बाजार में हाथी आता है तब कुत्ते तो भौंकते ही है ना, लेकिन उससे हाथी को क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़े छे मोटी बहन, मुझे फर्क पड़ता है। इस सबूत के कारण गांव वालों के मन में शक जागा है, और उसका न्याय तो मुझे करना ही होगा। और जिस भौंकने की बात आप कर रही हैं, उस भौंकने में मुझे एक भयानक सच दिख रहा है। आ गई तू? हाँ? तमाशा देखने आई है यहाँ पे? वहाँ क्यों खड़ी है? अंदर आना, अंदर आ, यहाँ बैठ आके देखना 3 पैसे का तमाशा। मोटी बहन बस, घर में वैसे ही बहुत। क्या नानका, तू मुझे बस कह रहा? हाँ? तू मुझे कह रहा? इसका नाना हमारे घर को बर्बाद करने पे तुला है। मोटी बहन, धर्मपुर के इतिहास में पहली बार इस घर की तरफ गांव वालों की उंगलियां उठी हैं। पहली बार मेरी संतान की तरफ उंगलियां उठी हैं।
जो प्रश्न खड़ा हुआ है उसका उत्तर तो मुझे देना ही होगा। मैंने अपने दोनों बेटे हितेन और मौलिक के लिए वो ब्रेसलेट बनवाए थे। मौलिक ये साबित कर चुका है कि ये निर्दोष है। अब हितेन की बारी है। हितेन, तुरंत घर वापस आ जा। क्यों? क्यों आऊं मैं? सवाल मत कर, जैसा मैं कहता हूं वैसा कर। नहीं आऊंगा मैं आपके घर। जो हीरे का ब्रेसलेट मैंने तेरे लिए बनवाया था वो है तेरे हाथ में? नहीं है। हितेन, बहुत बड़ा आरोप लगा है तुझ पर। तुरंत घर लौट कर आ। यह धर्मपुर के मालिक का हुक्म है। जो भी हो, मैं वहां आपके घर नहीं आऊंगा। मैं इस हुक्म को नहीं मानता। आपको मुझसे कुछ भी पूछना हो तो कल मुझे पंच के सामने खड़ा कर देना। मैं पंच को ही परमेश्वर मानता हूं, आपको नहीं। अब पंच यह निर्णय लेगा कि मंजरी गाय का हत्यारा कौन है। यह ब्रेसलेट हितेन का है। पंच के सामने हितेन खड़ा होगा। नहीं डैड, हितेन भाई ऐसा नहीं कर सकते। यह फैसला तू नहीं, पंच करेगा। टू मच। पापा भी कभी कभी हद कर देते हैं। ऐसे कैसे हितेन को पंच परमेश्वर के सामने खड़ा कर सकते हैं वो? अरे आखिर बेटा है वो उनका। इस बात को वो कैसे भुला सकते हैं? हितेन को भी मना कर देना चाहिए था। वो क्यों तैयार हो गया? मैं उसे अभी कह देती हूँ, उसे आने की कोई जरूरत नहीं है। What? कादम्बरी, बात को समझने की कोशिश करो। अगर हितेन भाई यहाँ आएंगे नहीं तो बताएंगे कैसे कि वो बेकसूर है? मेरी बात मानो, हितेन भाई को पंचायत में जाने दो ताकि सबको पता चल जाए कि उन्होंने कुछ नहीं किया है। अरे अगर हितेन भाई यहाँ नहीं आए तो सब पप्पा को ही दोषी मानेंगे ना। सब क्या कहेंगे कि पप्पा ने अपने बेटे का गुनाह छुपा लिया। हाँ, तुम ये वर्कर्स की मेंटालिटी को नहीं समझती हो। मुझे तो लगता है तरुफई सच कहती है। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि ये संतू के घर की बात है। तुम्हें मालूम है ना, जिसे मारा गया है वो संतू की गाय थी। और हम ये कैसे भूल सकते हैं कि संतू हमारे पप्पा की दूसरी बीवी है। और यही हमारी सबसे बड़ी बदनसीबी है कादम्बरी। मुझे लगता है ये सारे फसाद की जड़ वो संतू है। संतू, समझी तुम? आप इतनी रात गए यहाँ? कुछ काम था? आखिर चाहती क्या हो तुम? हाँ, बोलो। तुम्हें और तुम्हारे नाना जी को जो चाहिए था वो मिल गया ना मिसेस माहियावंशी बनकर? काफी नहीं था क्या वो? आज तुम्हारी वजह से उन वर्कर्स में इतनी हिम्मत आई कि वो मेरे भाई पर उंगली उठा सके। याद रखना तुम, आज तक मैंने तुमसे कुछ भी नहीं कहा, लेकिन आज पहली और आखिरी बार कह देती हूँ, मेरे भाई को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हारा इतना बुरा हाल करूंगी कि कोई तुमसे तुम्हारा हाल पूछने नहीं आएगा और डैड भी कुछ नहीं कर सकेंगे। पर कादम्बरी बहन, जस्ट शट अप। बेटा, जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है।
गांव वालों के कहने पर तू मेरे हितेन पर उंगली उठाएगा? धर्मराज, वैसे भी हितेन और तुम्हारा रिश्ता सालों से तलवार की धार पर चल रहा है, और अब जो तुम करने जा रहे हो उसमें रिश्ते का अंत हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। धर्मपुर का मालिक बनकर मैंने पहले भी कई फैसले किए। उस हर फैसले में आप दोनों की सहमति थी। फिर आज क्या हो गया? बापूजी, मैं खुद नहीं चाहता कि मुझे अपनी संतान के विरुद्ध फैसला सुनाना पड़े, लेकिन माधव काका ने सबूत दिया है। हितेन को पंच के सामने, गांव के सामने खड़ा होना ही पड़ेगा, सफाई देनी ही होगी। क्या तुम्हें तुम्हारे बेटे पर भरोसा नहीं? क्या वो ऐसा कर सकता है? मेरा हितेन कभी गौ हत्या नहीं कर सकता, मैं नहीं मानती। मानता तो मैं भी नहीं होगा, लेकिन धर्मपुर में न्याय ही धर्म है और न्याय होकर रहेगा। और गांव वालों को न्याय देते देते अगर अपने बेटे हितेन के साथ अन्याय हुआ, धर्मराज, मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं करूंगा। और बापूजी, अगर धर्मराज माहियावंशी न्याय करने में चूक गया तो वो कभी अपने आप को क्षमा नहीं कर पाएगा। ए बा, चल હવે રડવાનું બંધ કર, आंसू पोंछ। ऐसा ना हो कि तेरे आंसू मेरा हौसला तोड़ दे। मैं तो कब से टूट गई हूँ। एक विनती है, कुछ भी कर, मेरे हितेन को बचा ले बस। मेरे हितेन को बचा ले, मेरे हितेन को बचा ले। हितेन अपराधी नहीं हो सकता। उसके विरुद्ध तुम्हारे पास सबूत है और उसके साथ मेरा आशीर्वाद। देखते हैं कौन जीतता है, आशीर्वाद या सबूत। अपने संतान को सच का सामना करने की शक्ति देना सुपुत्र। गुरुजी ने कहा था कि तेरे आने से मेरे भाई का भाग बदल जाएगा। सच ही कहा था उन्होंने। तू आई, उसका भाग बदल गया। शांति से जीवन बिता रहा था मेरा भाई, तेरे आने से तो तूफान आ गया उसकी जिंदगी में। एना चंद्रमा जेवा जीवन में ग्रहण बनीने आवी छे तू। बेनमा, मैंने तो हमेशा इस घर के लिए अच्छा ही सोचा है। अच्छा सोचना, अच्छा चाहना क्या होता है पता है तुझे? मैं बताती हूँ तुझे। हमारी माँ के गुजर जाने के बाद मेरे नानका को मैंने संभाला है। सुभद्रा के मरने के बाद उनके बच्चों को मैंने माँ की चाहत दी है। अच्छा चाहना इसे कहते हैं। कभी अपनी जिंदगी को अहमियत नहीं दी मैंने, परिवार को दी। परिवार के बारे में सोचा, अपने बारे में नहीं। अच्छा सोचना इसे कहते हैं। आज तक मैंने शादी नहीं की शादी अपने भाई के लिए। उसके जो प्यारे प्यारे 5 बच्चे हैं ना, उनके लिए, उनकी खुशियों के खातिर अपनी खुशियों का गला घोट दिया मैंने। अच्छा सोचना, अच्छा चाहना इसे कहते हैं।
तेरे बूढ़े नाना ने तो गांव वालों के साथ मिलके मेरे हितेन पे आरोप लगाए और मेरे भाई को मजबूर किया है कि वो अपनी ही बेटे को सजा दे। लेकिन ये करते वक्त तेरा बूढ़ा भूल गया कि उसका इस घर से क्या रिश्ता है। तेरे नाना ने तो सोचा बर्बाद हो जाएंगे ये लोग, लेकिन अगर मेरे हितेन पे लगाए आरोप गलत निकले ना तो तेरा बूढ़ा मेरे भाई को नहीं जानता, ऐसी सजा देगा ना उसे कि वो सोच भी नहीं सकता। लेने के देने पड़ जाएंगे उसे। एक बात मेरी समझ में नहीं आती, एक हंसते खेलते घर को तोड़ मरोड़ के उसमें से किसी इंसान को खुशी कैसे हासिल हो सकती है? ठीक ही कहते हैं, छोटे लोगों की सोच भी छोटी होती है और हरकतें भी। ठीक। आखिर ऐसा क्या गुनाह कर दिया तुमने? गुनाह किया हो या ना किया हो मासी, तो मिस्टर धर्मराज मायावंशी के लिए हितेन हमेशा गुनहगार ही रहा है। गांव वालों के सामने ये जताना चाहते हैं कि धर्मपुर के मालिक कितने न्यायी है। इसीलिए खुद के बेटे को गांव वालों के सामने खड़ा रखकर दिखाना चाहते हैं कि कितने महान है मिस्टर धर्मराज मायावंश। और मैं जाऊंगा मासी, मैं उनसे नहीं डरता, मैं जरूर जाऊंगा। हम भी आएंगे तुम्हारे साथ। बेटा, इस जलते हुए जंगल में तुम अकेला तो नहीं छोड़ सकते। नहीं मासा, कोई जरूरत नहीं है। मुझे अकेले बुलाया इसलिए मैं अकेले ही जाऊंगा। मैं आऊंगा और जरूर आऊंगा। मुझे पता है बाप के साथ दुश्मनी है, इसीलिए बेटे के साथ दोस्ती निभाने आ रहे हैं ना। हितेन? हाँ है। तुम्हारे बाप के साथ बिजनेस में दुश्मनी है मेरी, तो याद रखना जिंदगी भर उसे निभाऊंगा वफादारी से मैं। लेकिन बेटे, यहां बात बिजनेस की दुश्मनी की नहीं, यह रिश्ता दांव पर लगा है। मेरे सामने दुश्मन का बेटा नहीं, मेरे बेटे जैसा मेरा भांजा खड़ा है। पर एक बात अच्छी तरह समझ लो, बिजनेस अपनी जगह पे है और रिश्ते अपनी जगह पे। देखते हैं कल जीत किसकी होती है, बिजनेस के दुश्मनी की या रिश्तों की सच्चाई की। ये ब्रेसलेट मालिक उसी जगह मिला जहां मेरी मंजरी मरी पड़ी थी। ब्रेसलेट मालिक उसी जगह मिला जहां मेरी मंजरी आपको धर्मपुर के मालिक बनकर करना होगा। फैसला तो आपको धर्मपुर के मालिक बनकर करना होगा। हितेन और तुम्हारा रिश्ता सालों से तलवार की धार पर चल रहा है, और अब जो तुम करने जा रहे हो उसमें रिश्ते का अंत हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा।
अपने बेटे हितेन की तरफ से धर्मपुर के मालिक से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। मुझे पता नहीं कि मेरे बेटे को इस पंचायत में क्यों पेश किया गया है, लेकिन एक बात जरूर पता है कि वो निर्दोष है। उसने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया। गौ हत्या का आरोप है उस पर, और गौ हत्या कितना बड़ा अपराध होता है ये मुझे आपको समझाने की आवश्यकता नहीं, श्रीमती विराट संघवी। साड़ू भाई, सोचने वाली बात यह है कि हितेन गाय की हत्या क्यों करेगा? ये धर्मपुर की पंचायत है, धर्मपुर का मामला है, बीच में मत बोल। जिस पर आरोप लगाया गया है वो मेरा रिश्तेदार है, उस नाते आया हूं यहां मैं। इसका कोई तो होना चाहिए अपना जो उसके लिए बोले, लेकिन मुझे नहीं लगता इस धर्मपुर में इसका कोई अपना है। ये पंचायत है विराट संघवी, बिरादरी की बैठक नहीं। पंच के सामने जिस पर आरोप लगा है वही उत्तर देगा। प्रमाण के तौर पर यह ब्रेसलेट मिला है, इसके बारे में तू क्या बोलना चाहता है? होंगी क्या यही वो आदमी है जिसने तेरी मावड़ी को तुझसे लिया था? मैंने उसे ठीक से नहीं देखा। उसके पूरे मुंह पे रंग लगा हुआ था। क्या वो वही गाड़ी है? जिससे तेरी मावड़ी को बांधा था? हाँ, इसी गाड़ी से उसने मेरी मावड़ी को बांधा था। इसका मतलब यही है, बालिक का बेटा ऐसे कैसे कर सकता है? अपनी सफाई में कुछ बोलना है तो बोल। ये लड़की ठीक कह रही है। उस रात इसकी गाय की मदद लेकर मैंने अपनी गाड़ी बाहर निकालने की कोशिश की थी, पर यही हथियार है। ये बहुत बड़ा पापी, इसे सजा मिलनी चाहिए। लाठी के बदले लाठी, मौत के बदले मौत। पंचायत ने अब तक अपना निर्णय नहीं सुनाया है, और जब तक पंच अपना निर्णय नहीं सुनाती तुम सब अपनी अपनी जगह पर शांत खड़े रहेंगे। होंगी, बताओ उस रात क्या क्या हुआ था? उस दिन मैं मावड़ी को लेकर आ रही थी, फिर
पंच तुमसे जानना चाहती है, क्या ये सच बोल रही है? हाँ, ये लड़की सच कह रही है, लेकिन बस अब कहने सुनने को और कुछ नहीं बचा। सत्य अपने मुंह से स्वीकारा है तूने। दंड सुनाने से पहले अंतिम बार तुझसे पूछ रहा हूं, अपनी सफाई में कुछ बोलना है? पंच ने ये निर्णय लिया है कि जिस तरह उस गाय के गले में रस्सी डालकर उसकी हत्या की थी, वही बर्ताव तेरे साथ किया जाएगा। गांव के बीचों बीच तुझे फांसी दी जाएगी। अगले पूर्णमासी को इस दंड पर अमल किया जाएगा। पंचायत का समय समाप्त हुआ। मालिक की, 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 मालिक की।